ट्रांजिशन था जब मैंने 9 to 5 छोड़ा और ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाया और वो सब जानती नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कहाँ पहुँचूँ। जॉब से आपने ट्रांजिशन किया अपना काम करने। जी, Isn't that hard? इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि अब पता नहीं होता है कि ये जो आप एक तरह का जुआ समझ लें, आप जुआ खेल। सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल के साथ साथ आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए। फील होता है कि औरतों के लिए एंटरप्रेन्योर्स बनना बहुत मुश्किल है। जो कोर सर्विसेज हैं वो है मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स। कुछ लड़कियां सोचती रहती है मैं कल करूंगी, चलो देखते हैं, फिर वो पैसे की बात आ जाती है। ज़करिया फ्रॉम शाज नेल्स क्लिनिक। हेलो शहीना। हाय करण, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। मैं भी ठीक है। वेलकम टू आवर एपिसोड Thank you. ऑफ Thank you द for मॉन्ट्रियल। यस, मैं बहुत खुश हूँ जैसे आप मेरे नेल्स करती हैं। एंड ऑफ कोर्स आज आपने टाइम निकाला, आई नो आप बहुत बिजी हैं। आपके लिए तो आना ही था। अच्छा, तो शहीना जी आप प्लीज, सब जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी क्या है। जर्नी काफी टफ रही, लेकिन आई एम हैप्पी कि अभी आई फील लाइक आई एम इन द राइट प्लेस। ओके, तो तकरीबन 25 साल हो गए हैं कनाडा में। तो स्टार्टेड वर्किंग इन 2004। उससे पहले तो घर पे ही होती थी, बच्चे छोटे थे। तो 2004 में मैंने जॉब शुरू की। आई वाज अ बिल कलेक्टर, फिर टेलीमार्केटिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है। तो वहाँ से बहुत से डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में, फिर सेलिंग, और फिर पेरोल, एचआर। तो इन सब से काम करते करते एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा अपना कुछ करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर, आई वाज ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर एट हार्ट। तो मौका मिला तो मैंने भी ले लिया। मौका पे चौका मारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो एक्चुअली आई स्टार्टेड बिकॉज ऑफ आईब्रोज, क्योंकि आईब्रोज की मुझे बहुत मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय ब्राउज। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो आई यूज्ड टू वर्क एट अ सैलून। वहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करती थी। तो ये हम 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 10 साल पहले की, जहाँ जिस वो वक्त जहाँ पे एक ट्रांजिशन था जब मैंने 9 to 5 छोड़ा और अपने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने ये कदम आगे बढ़ाया। और वो सब जानती नहीं थी कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ, क्या कहाँ पहुंचूंगी। बस एक दिल में एक ख्वाहिश थी, एक उम्मीद सी थी, जिसको पकड़ के मैं बस चलती रही। और मैंने अपना पहला ट्रेनिंग मैनिक्योर्स की कॉलेज लसाल से ली थी। ओके, तो वहाँ पे मैंने पार्ट टाइम स्कूल किया। सुबह में काम करती थी, शाम में स्कूल जाती थी। तो हंसना हुआ। जी बिल्कुल। तो वहाँ से कंप्लीट करने के बाद एक सैलून में पार्ट टाइम जॉब की। फिर वो भी उन्होंने शायद लोग के यूएस चले गए वो लोग। तो फिर अब घर में मैंने अपना होम सैलून, रिशाज नेल सैलून, पहला अपने घर में खोला था। ओके, तो वहाँ से फिर मेरी कहानी एक्चुअली शुरू होती है। और आप रेज जो दुबई के। जी, मैं दुबई में पैदा हुई थी। ओके, तो शादी के बाद आई मूव्ड हियर, आई वाज प्रेग्नेंट 1999 में। तो तब से लेके 2004 तक मैं घर पे ही थी। मेरी 2 बेटियां, छोटी बेटियां थी मेरी। तो फिर फैमिली को और करियर को बैलेंस वेरी हार्ड, कैसे किया। बहुत बहुत मुश्किल था, लेकिन हो गया। बच्चे छोटे थे जब तक, तब तक तो जॉब ही करती थी। लेकिन 2014 में जब मैंने अपना सैलून खोला था, उस वक्त मेरी 3 बच्चियां बड़ी थी। छोटी वाली मेरे ख्याल से 5 साल की थी। ओके,
तो पार्ट टाइम घर से करती थी काम मैनिक्योर्स का। तो इट वाज बेटर, थोड़ा मैनेजेबल था क्योंकि घर से काम करती थी तो बच्चे स्कूल जाते थे। तो जब वो स्कूल में होते थे तो मैं घर में अपना पीछे काम काम करते कर लेती थी। शाम में भी पार्ट टाइम एक दो क्लाइंट्स देख लिए। जैसे जैसे बड़े होते गए बच्चे तो मेरी अवेलेबिलिटी बढ़ती चली गई। यही होता है। हाँ, छोटे बच्चे ज्यादा डिमांड करते जी हैं ना बिल्कुल अपने मदर बिल्कुल। की। तो तो आपका जो आप 25 साल हो गए आपको जी। यहाँ पे, तो 20 साल पहले 25 साल पहले और आज में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है जनरल वाइज अगर देखा जाए? मॉन्ट्रियल में रहे हो आप, जी जी। तभी मॉन्ट्रियल में रही हो, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? मैं आई एम जस्ट क्यूरियस। उस वक्त नई नई थी तो एक कल्चरल शॉक भी होता है। नया दुबई की लग्जरी लाइफ जी से जी बिल्कुल। मॉन्ट्रियल यहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। गाड़ी के बिना आप कहीं जा नहीं सकते। शुरू शुरू में बसों में भी ट्रैवल किया है, ये नहीं कि एकदम गाड़ी नहीं थी तो बसों में आते जाते थे। तो वो वक्त भी था थोड़ा। वो वक्त मैं अगर सोचूं तो हम सेटल ही हो रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग और सबसे बड़ी बात वेदर, इतनी ठंड। विंटर इज वो विंटर में ही आए थे तो पहले तो यही समझना मुश्किल हो गया था कि इतनी ठंड में लोग रहते कैसे हैं। हर बाहर जाओ तो जैसे चांद पे जा रहे हैं तैयार होके आपको। तो वो तो उससे पहले संभले। फिर जॉब के बारे में सोचा, फिर बच्चों की एक्टिविटीज और तो आज क्या आपको लगता है? आज मुझे लगता है कि आज मैं यहीं की हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सेटल हो चुकी हूँ। अब मैं तो ऐसा लगता है कि पैदा ही यही हुई हूँ। तो अब अभी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आई एम अपने काम को लेके भी इस काम ने मुझे बहुत पावर दिया है और आई फील वेरी पावरफुल इन व्हाट आई डू। 2 सालों में तो मैंने भी चेंजेस देखे। आपके नाखूनों में यस। आपने भी चेंजेस देखे हैं, सलोन में चेंजेस देखे हैं। जी थैंक यू। है ना, वो बहुत अच्छी बात है। तो ट्रांजिशन फेज, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जी जॉब से आपने ट्रांजिशन किया अपना काम करने, जी। Isn't that hard? इट इज वेरी हार्ड क्योंकि अब पता नहीं होता है कि ये जो आप एक तरह का जुआ समझ लें, आप जुआ खेल रहे हैं। अब ये Risk लिया लगे हाँ, और आपकी जॉब छोड़ना, आपकी 9 to 5 एक बंधी हुई आपकी तनख्वाह आती है, वो छोड़ के आपने ऐसी जगह आपने पैर रखा है जहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा। आपको वो पैसे उतने आप बना पाएंगे नहीं क्योंकि सबसे बड़ी जो बात होती है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो उस वक्त आई थिंक मैं लकी रही क्योंकि माय हस्बैंड वाज आल्सो वर्किंग फुल टाइम। तो मुझे काफी सपोर्ट उनसे भी मिला, मेरे मेरे मेरी फैमिली से भी मिला। तो मुझे ये क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को भी देना चाहूंगी क्योंकि अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज यहाँ ना होती। सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल के साथ साथ आपको फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होती है, जो आप बच्चों का देखना और आपको हर वक्त एनकरेज करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ आपने बिजनेस में कुछ कर रहे हो और आपको कभी लगे कि फैमिली डिसएग्री है आपसे, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो? ये तो चीज आई थिंक ये कॉमन है। ये बहुत हर जगह अपने बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स तो हमेशा होते हैं। हर तरह के आपको फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फैमिली, फिर आपका लाइक ज्यादातर आई फील इट्स फैमिली टाइम बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उसके साथ क्योंकि आपको कुकिंग भी करनी है। एग्जैक्टली सफर बहुत होता है उसके अंदर। आप अपना जो टाइम देने के लिए आपको बिजनेस से टाइम देने के लिए अपनी फैमिली से टाइम लेना पड़ता है और ये काफी हुआ। कोशिश करती थी कि उसको कवर अप कर सकूं, उसको मैनेज कर सकूं कि अगर यहाँ से लिया है तो वहां भी दे दूं। लेकिन अगेन बात वही है कि सपोर्ट रही तो ही मैं आगे बढ़ पाई और अभी भी करती हूँ। आई ट्राई टू गिव बैक
जो इन्वेस्टमेंट के साथ सूद समेत वापस दे हाँ, सकूं। या पैसे से लेकिन कभी कभी कुछ चीजें पैसे से हो जाती है जी फैमिली में, जी बिल्कुल और कुछ चीजें टाइम देने से हो जाती जी है, बिल्कुल तो वो एक औरत को बहुत यस मैनेज करना पड़ता है, एग्जैक्टली राइट? आई मीन औरतों का हाँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर इज वेरी हार्ड नॉट आई इजी जर्नी, इज नॉट इजी नॉट क्योंकि इजी जर्नी, आपको हर चीज का ख्याल रखना क्योंकि हर एक बंदा एक्सपेक्ट करता है ना आपसे। एग्जैक्टली वो बहुत मुश्किल है। मैं मुझे ये पर्सनली फील होता है कि औरतों के लिए एंटरप्रेन्योर्स बनना बहुत मुश्किल है। इट्स टू मच टू गिव। जो कर जाती है दे ओनली दे नो कि यस उन्होंने कैसे किया है। एग्जैक्टली ये बहुत आई एग्री या पुrsue your hustle। आप सलून में काम करती थी, जी है ना? और सलून में काम करते करते आपको क्या लगा कि आप अपना सलून खोलना है? पहले तो ये बताइए, ये कैसे आइडिया आया? और फिर आपने नेल सलून ही खोला, इसका क्या राज है? कि ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम कि मेरी नेल जर्नी कैसे शुरू हुई थी। जब मैं सलोन में काम करती थी वहाँ पे मैं एक्चुअली अपनी एक ज्वेलरी बेचा करती थी क्योंकि थी तो एंटरप्रेन्योर एट हार्ट। तो ज्वेलरी बेचते बेचते सलोन में वहाँ पे बहुत से लोग जब आते थे उन्हें आईब्रोज बनाने के लिए कोई चाहिए होता था। तो और मुझे आईब्रो बनाने का बड़ा शौक होता था। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वहाँ पे मैं लोगों को मैं आईब्रो थ्रेडिंग करती थी और जब वहाँ पे मुझे उनसे बहुत अप्रिसिएशन मिली, बहुत लोगों को मेरा काम पसंद आया। तो वहाँ का जो ओनर था उसने मुझे कहा कि तुम मैनिक्योर पेडिक्योर क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा कि भाई मैंने कभी जिंदगी में मैनिक्योर पेडिक्योर खुद नहीं लिया तो मुझे ये काम नहीं आता। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो वहां पे फिर मैंने कहा चलो तुम्हारी हेल्प के लिए मैं ये काम कर लेती हूँ। अब इतने लोग जब आईब्रो बनवाने आते थे मुझसे तो वो लोग कहते थे कि तुम्हें और कोई सर्विसेज आती हैं। वो भी मुझसे डिमांड करते हैं कि मैनिक्योर्स आते हैं पेडिक्योर्स आते हैं। तो वहां से फिर मैंने इसके बारे में सोचा और वहां से मेरी इस नेल इंडस्ट्री में एंट्री हुई। थैंक्स टू दैट दैट्स राइट। पर्सन। उन्होंने बड़ा मुझे एनकरेज किया था कि तुम इस फील्ड में जाओ। और पता नहीं उनको ये बात मालूम थी अब तो शायद उनको मेरा काम अच्छा लगता था। तो मैंने फर्स्ट अपना जो इसमें सर्टिफिकेशन ली वो कॉलेज लसाल से की थी। तो आई वेंट टू कॉलेज लसाल पार्ट टाइम। सुबह में काम करती थी, शाम में फिर स्कूल जाती थी। तो वहां से ग्रेजुएट होने के बाद उनके सलोन में मैंने कुछ महीने काम किया और प्लस फिर बाद में वो लोग यूएस मूव हो गए। तो जब उनका सलान बंद हो गया तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं। तो उन दिनों हम लोग घर ढूंढ रहे थे एंड वी बॉट अ हाउस और लकीली उस वहां घर में हमारा एक जो गराज था वो सेपरेट एंट्रेंस था। इट वाज लाइक अ ऑफिस क्योंकि वो मॉडल हाउस था। तो वहां पे वो जगह मैंने अपने लिए रिजर्व कर ली। तो सेपरेट एंट्रेंस होती थी मेरे क्लाइंट्स के लिए। और अपने घर से शुरू कर जी दिया। बिल्कुल। तो मेरा पहला जो शाज नेल सलून था वो मेरे घर में वहां पे गैराज से मैंने शुरू किया लेकिन गैराज नहीं था बट इट वाज प्रॉपरली Proper डन house। प्रॉपरली डन एक्सटेंडेड एक्सटेंशन ऑफ माय हाउस। तो वहां पे कोने में मैंने एक टेबल रखा था, कुछ पॉलिशेस ली थी। सबसे पहले मेरे जो अपने इन्वेस्टमेंट थी वो $500 की थी मेरी। $500 जी वो $500। फीलिंग कैसी आई थी जब पहला क्लाइंट आया था? और जब पहला क्लाइंट आया था उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कि मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। वो बहुत बड़ा मुझे एक अचीवमेंट फील हुई विच वाज इनकम्प्लीट येट टू बी कंप्लीटेड। कंप्लीट, हाँ। लेकिन एक खुशी महसूस हुई कि जो मेरा गोल है, जो मेरा विजन है वो मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना फर्स्ट सर्विस क्लाइंट किया था, आई किसी के पैसे सेव करवाए थे मैंने, तो वो फीलिंग, क्योंकि जी हमेशा काम ही जॉब ही की थी, जी तो वो बिल्कुल पता ही नहीं था कि अपने लिए काम करना क्या होता है। जी तो वो वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। एग्जैक्टली इट्स कहते हैं ना कि इट हैज नो प्राइस। या तो फिर नेल सलून किया, फिर उसके बाद आपने घर से शुरू करके फिर आपने अपना सलून ले लिया।
जी, मैंने एक्चुअली आई स्टार्टेड रेंटिंग आफ्टर कोविड। अच्छा, ये कोविड के बाद की बात। जी, कोविड के बाद मैंने जो मेरा अभी जो यूनिट है जहाँ पे आप आते हैं जहाँ पे हम इतनी बातें जी, करते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने कोविड के बाद ही ओपन किया, क्योंकि मुझे एक एकेडमी खोलनी थी और घर में इनफ जगह नहीं थी, पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी तो थी नहीं, और प्लस इट्स बेटर कि कोविड के बाद यू नो घर में से काम करना नहीं चाहती थी, जस्ट फॉर सो मेनी रीजन। इट्स ऑलवेज बेटर। वो लाइन ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल था, पहले घर में खोलना, अपना एक सैलून खोलना, बिल्कुल, was, बिल्कुल। बहुत माइलस्टोन लग रहा था कि एक बिग स्टेप। फिर जब घर से निकली, वो भी बहुत another milestone। एग्जैक्टली वो एक बहुत बड़ा स्टेप मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि मैं 6 मंथ तक तो ये सोच ही रही थी कि मैं एक्सटेंड करूं या ना करूं, बाहर एक अपना स्कूल खोलूं या ना खोलूं। तो आपने अब आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स को मैंने सो फार आपने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया है? मतलब मैंने 50+ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, ओके, इंटरनेशनली इंक्लूडिंग। इंटरनेशनल इंक्लूडेड। जी। वाओ। सो अगर कोई भी सीखना चाहता है इंटरनेशनली, दे कैन। ऑनलाइन होती है, लेकिन मेरा एक स्कूल यहाँ भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान, कराची। अच्छा, कराची मॉडर्न। जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे 4 सैलून्स को मैंने ट्रेनिंग दी है। ओके, दैट्स गुड। तो अब आप फिर उसके बाद आपने अपने सर्टिफाइड पोडोलॉजिस्ट। जी, बिल्कुल। उसके बारे में बताएंगे आप जरा? वो एक्चुअली 2 साल हो गए हैं मुझे पोडोलॉजिस्ट की सर्टिफिकेशन लिए हुए। वो भी एक तरह का सिचुएशन ही थी कि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते थे पेडिक्योर्स के लिए, बहुत से क्लाइंट्स को फंगल इश्यूज होते थे, विच इज कॉमन हमारे वेदर के लिहाज से। यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन लोगों को फंगल इशू होना, बिकॉज ज़्यादा टाइम ठंड की वजह से बूट्स में रहना पड़ता है, वो उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ़ें आ जाती हैं, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि ये तकलीफ़ कहाँ से और कब शुरू हुई। तो पोडोलॉजी की सर्टिफिकेशन लेने का मकसद यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं, अलॉन्ग विथ माय क्लाइंट्स जो मेरे पास ऑलरेडी मैनिक्योर्स के लिए आते थे, क्योंकि मेरा मकसद जो अब है वो है मैनिक्योर की इम्पोर्टेंस बताना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि नेल डिजीजेस होते हैं, नेल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है यहाँ पे कि आई थिंक यहाँ कहाँ हर जगह, बट बिकॉज हम लोग यहाँ मॉन्ट्रियल में रहते हैं, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आई टॉक अबाउट हियर ऑफ कोर्स। तो बहुत से लोगों को जब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पता नहीं होता उन्होंने जाना कहाँ है, और ये अगर वो शुरू में ही इस चीज़ को पकड़ लें, ध्यान दे दें, तो हम बहुत से आगे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हाँ। तो यही एक्चुअली रीज़न था कि मैं इस आई वेंट फॉर अ पोडोलॉजी सर्टिफिकेशन टू लर्न मोर। बहुत पढ़ना बाकी है इस चीज़ के बारे में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ, उन्हें बता सकूँ। हमारी कम्युनिटी में तो इतनी नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आप मानते हो ना इस चीज को? बिल्कुल। क्योंकि पहली बात तो लेडीज ज्यादातर जो होम मेकर है बहुत कम करवाती है। आजकल मैंने देखा है कि हाँ थोड़ा मॉडर्न हो गया है, लेकिन आपके जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के हैं या मिक्स है या कैनेडियंस हैं, क्या है? अब मिक्स हैं, शुरू में नहीं होते थे। पहले तो ज्यादातर इंग्लिश, फ्रेंच ये लोग ही होते थे। आहिस्ता आहिस्ता अरब्स आने लगे, ईरानियंस आने लगे। अब मेरे पास हमारी देसी कम्युनिटी भी है, बिकॉज ये एक वक्त लगा मुझे, जो कहते हैं मुहिम चलाना, तो वो इसलिए किया क्योंकि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी था सब औरतों के लिए भी, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। जिस मैनिक्योर करना सिर्फ एक लग्जरी ही नहीं, एक आई फील नाउ इट्स अ नेसेसिटी ऑल्सो, क्लीन अप। जी, और स्पेशली यहाँ विंटर में।
और हमारे इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल, उनको ये होता है कि ये टाइम वेस्ट है। हाँ। लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके एक इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नाखूनों में तो फिर उसके लिए फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, फिर आपको अगर कोई दवाएं। मैं रिलेट तो कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, जी बैक होम यहाँ पे, नई कंट्री, नई लाइफ, जी तो वो इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल। अपने पैरों की टेक केयर करना। जी जी एक तो पहले वेदर चेंज है, एग्जैक्टली। फिर टेक केयर नहीं करते। उनके लिए आप कुछ बताना चाहती हैं टिप्स कि वो क्या करें? ये कर सकते हैं कि इन जनरल वी शुड ऑलवेज चेक अपने पैरों को, तो खासकर क्योंकि हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं है, हाथों तक ही महदूद है, वो उससे नीचे हम लोग अपने पैरों को कभी देखते ही नहीं, और उस वक्त देखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये कहना चाहूंगी जो न्यू कमर्स हैं यहाँ पे, कि वो अपने स्किन का ख्याल रखें वेदर के हिसाब से। मैं ये चीज अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि ऑटम में, फॉल जैसे ही आए, आप अपने स्किन को प्रिपेयर करना शुरू करें। और ये में एक कॉमन चीज है, जैसे हम अपने विंटर में विंटर टायर्स के लिए, गाड़ियों के लिए विंटर टायर्स चेंज करते हैं, कोट्स देखते हैं, मिटन्स देखते हैं, तो इस तरह हमें अपनी स्किन को भी देखना होता है कि हमने उसे मॉइस्चराइज रखना है उसको। आप फॉल में अपनी स्किन की केयर करेंगे तो विंटर जब हिट होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही ठंड बढ़ती है आपकी ड्राइनेस शुरू हो जाती है, हाँ। आपकी स्किन क्रैक होने लगती है, और जब तक आप उसको केयर करने लगते हैं या पहुंचते हैं उस वहां तक, तो आपकी स्किन में वो ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं, क्रैक्स हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन है यहाँ पे। यस, और बहुत से, मुझे खुद ये रहा है कि मुझे कई सालों तक मेरे हाथों पे क्रैक्स रहे हैं और उनसे से खून निकलता था, और मैंने कितनी क्रीमें सब कुछ किया लेकिन वो कभी भर नहीं पाया। हाँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के वेदर के हिसाब से आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बार मेरे साथ खुद हुआ है, तो इसीलिए जब मैं आपके पास आई तो मुझे लगा कि वाओ, ये प्लेस मुझे अपने नेल्स करवाने हैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अच्छा। यस, फॉर माय फीट, बिकॉज हम केयर ही नहीं करते ना। वही जी, बात जो बिल्कुल। आपकी बिल्कुल सही है। और क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करती हूँ उसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि विंटर की वजह से, जो आपने बताया, जी कट आ गए, ब्लिस्टर आ गए, दे हैव टू गो सी डॉक्टर। फॉर श्योर। सो मुझे लगता है ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी या है हमारी बिल्कुल। कम्युनिटी। ये बहुत, इसके लिए, इसके ऊपर बहुत बात करना बहुत जरूरी भी है, और अभी बहुत काम बाकी है। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए आपका वन ऑफ द बेस्ट केस जो आपने किया हो अपने करियर का। बेस्ट केस वो अभी भी मेरे पास आती हैं, और आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय बिगेस्ट अचीवमेंट्स, आई वुड से। जब वो क्लाइंट मेरे पास आई थी, उसके नाखून रिप थे, शी हैड नो नेल्स लिटरली। वो मेरा सबसे पहला केस था। जब मैंने उनके नाखून देखे तो मैं, पहले तो मुझे धचका लगा। ऐसा भी होता है? तो मैंने नाखून देखे, मैंने कहा अब मैं इनका क्या करूं, इनके तो नाखून ही नहीं है। और वो कहने लगी मैं बहुत होप से आपके पास आई हूँ, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो मेरे पास आते थे। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, अब मैं इनके नाखून कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं। तो मैंने कहा आप जरा मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं अपनी टीचर से पूछ के आती हूँ। टीचर से कहाँ पूछना था, मैं तो पीछे कमरे में गई और पहले तो मैं सर खुजाती रही कि मैंने इनके साथ करना क्या है, क्योंकि ये तो किसी ने नहीं पढ़ाया। अब की थियरी में ये थोड़ी बताते हैं कि जिनकी नेल रिप्ड हैं आप उनके साथ क्या करना है। तो फिर खैर बड़े हौसले के साथ मैं गई। मैंने कहा उनसे, मैंने बताया कि भाई वी माइट हैव टू डू सम स्मॉल ट्रीटमेंट्स। और वो ट्रीटमेंट क्या थी, तो वो तो ये होता है कि आपने एक्सटेंशंस जो होते हैं उसकी मदद से आपने उन नेल्स को ग्रो करना होता है। लेकिन एक्सटेंशंस बोलना जो है ये एक
गलत टर्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स एक्सटेंशन जो होते हैं आपने हाँ वो प्लास्टिक टिप्स ग्लू ग्लू करके लेकिन राइट नाउ मेरे लिए, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको एक नया टर्म दिया है, कॉलिंग इट रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। एक्सटेंशंस की मदद से ही आप ना जो बिटन नेल्स होते हैं या नेल ग्रो नहीं हो पाते या फ्रेजाइल जो बहुत बेंड होते हैं, वीक होते हैं, आप उनको बढ़ा सकते हैं, उनकी जो नेचुरल नेल इंटीग्रिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तकरीबन 6 महीने के बाद वो जो क्लाइंट हैं उनके नाखून ग्रो होना शुरू हो गए, और अभी अगर आप उनकी तस्वीर देखें तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही खातून है जो मेरे पास आई थी जिनके नाखून रिप थे, मतलब कोई नाखून ही नहीं था, सिर्फ स्किन थी। हाँ, आप बिफोर और आफ्टर करती है हमेशा। जी फोन भरा पड़ा है आपका। और यही एक वजह है मुझे बिफोर एंड आफ्टर जो मैं दिखाती हूँ, ये बताने के लिए कि देयर इज होप, देयर इज हेल्प। अगर आप सही से काम करें अपने द प्रॉपर अप्रोच, तो यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। बिल्कुल, विथ लव एंड केयर यू कैन एक्चुअली चेंज द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ नेचुरल नेल्स। बिल्कुल। शहीना, मुझे ये बताएं कि आप सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करती हैं अपने क्लिनिक में? हमारे पास जो बेसिक जो कोर सर्विसेज हैं वो है मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स। ओके, So these are the core services that we offer, along with facials भी हैं, waxing भी है, and of course my favorite brow threading. एंड आप ही का सलून क्यों? क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई डू माई नेल्स फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन जब मैं आपके पास आई थी तो मुझे लगता है दैट्स इट, आई फेल इन लव। क्योंकि जो परफेक्शनिस्ट है, मतलब अगर आप बाहर जाओ ना, मतलब मैंने और सलून में गई हूँ तो वहाँ पे मतलब उनके वो दिल लेते हैं, जैसे हम देखते हैं काफी डिफरेंट कम्युनिटीज के हैं, तो वो उनके पास होता है कि ओके ये क्लाइंट को निकालो, नेक्स्ट लेके आओ। जी, तो वो सर्विस बेस्ड नहीं है। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली आपके वहाँ देखा है कि वो क्लाइंट टू क्लाइंट स्पेसिफिकली है। जी, ठीक है, कभी कभी हम बात भी करते हैं कि आप इतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगाते हो, जी, बट लोगों को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। तो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट? आप डिफरेंट क्यों हो बाकी सलों से? ये एक चीज है जो बहुत से लोग, ये कॉमन क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज एवरीबडी आस्क्स मी, एक तो पहले कि उनको प्राइस रेंज, प्लस वो लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, और मैं उनको बताती हूँ कि भाई फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी 2 घंटे तो कहीं नहीं, उसके बाद मेरे जो रिपीटेड हैं उनको 1.5 आवर लगते हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम है, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइम है मैनिक्योर का। लेकिन यहाँ पे ये जो अनफॉर्चुनेटली जो मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये एक कॉमन वो बात है कि आपने एक मैनिक्योर 45 मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स में आपने खत्म कर देते हैं। तो ये वो है जैसे फैक्ट्री मशीन लगी हुई है। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको बताऊं, जब मैंने शुरू किया अपना ये काम नेल इंडस्ट्री में, जब मैं एंटर हुई, मुझे ये बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसी वजह से कि मेरे मैनिक्योर ज्यादा होते थे शुरू में, लाइक वुड टेक लॉन्ग आवर्स, लाइक 2-3 घंटे, और ऊपर से ऑफ कोर्स मेरी प्राइस जो थी, आई वुड ट्राई टू मैच कि सब जो जहाँ जितनी चल रहा है वह उतनी प्राइस रखी जाए। और उस वक्त भी ये होता था कि लोग बोलते थे कि नो वी कांट स्टे फॉर लॉन्ग, तुम बहुत टाइम लेती हो, और ये करके चले जाते थे। तो कभी कभी तो एक वाकया ऐसा भी है कि वो मुझसे मैनिक्योर करवा रही थी और बिना पैसे दिए भी चली गई कि तुमने बहुत टाइम ले लिया, 1.5 आवर ले लिया, उठ के चली गई। तो वो दिन मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा ये कहीं मैं गलत बिजनेस में तो नहीं हूँ, कि एक तो ये बहुत मुझे धचका लगा कि ये क्या हुआ, शी जस्ट लेफ्ट, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो खैर उस दिन मैंने बहुत इसको सेकंड थॉट दिए कि शायद आई एम नॉट मेंट फॉर दिस बिजनेस। लेकिन फिर दोबारा से एक उम्मीद जागी कि मैंने कहा यू नो व्हाट, आई विल वर्क थ्रू दिस,
एंड आई विल मेक इट हैपन। और वो मोमेंट ऐसा था जहाँ मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं इस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इससे बदलूंगी। एंटरप्रेन्योरशिप की जो लड़ाई होती है ना, जी। जो हम सब फेस करते हैं, जो काम करते हैं अपने लिए, जी जी वो अपने दिमाग में ही होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल थॉट प्रोसेस, बिल्कुल किसी ने ना कह दी, कोई पैसा ना दे के जाए, एग्जैक्टली कोई आपको, किसी को आपका काम ना पसंद आए, बिल्कुल आप अपने थॉट से ही करते हैं। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो, जैसे ऐसी थॉट्स को, जैसे ऐसा कुछ होता है आपके हाँ। क्लिनिक में, चाहे आप किसी हो, आपको कोई कमेंट कर गया या आपके किसी एम्प्लॉय को, तो आप अपने आप को कैसे रखती हो? थोड़ा वक्त लगा ये बात समझने में कि ये नॉर्मल है, यू हैव टू फेस। पहले तो ये कोशिश करती थी कि मैं सबको खुश कर दूं, कर नहीं सकते। नहीं पॉसिबल नहीं है। अपने काम से बस ये एक थी दिल में कि मैंने अपना काम अच्छा करना है, क्योंकि फॉर मी माय नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आई डोंट वांट टू बी इन बैड बुक्स ऑफ एनीबॉडी, यू नो, कि कोई किसी का मेहनत नहीं की, अच्छा काम नहीं किया और पैसे ले लिए, और प्लस बाद में वो बोले कि भाई शाज ने अच्छा नहीं किया। तो मेरा नाम जो है ना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एंड आई कैन नॉट Play with it. आई कैन नॉट प्ले विद इट। कि कोई बोले कि इतनी मेहनत की, मुझे मालूम है मैंने कितने स्ट्रगल किया है यहाँ पर आने के लिए और मेरे नाम को मेंटेन रखने के लिए, एंड आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम माय गर्ल्स। मेरी 3 बेटियां मेरे साथ काम करती हैं, एंड आई एम वेरी हार्ड ऑन देम कि कुछ तुम्हारे पैसे कम कर लो लेकिन मेरा नाम खराब मत करो, क्योंकि दिस इज ऑल आई हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर माय नेम। बहुत से लोग, थैंक गॉड, they refer people to me saying कि this is the kind of job only Shaz can do. तो जब ये मुझे बात 2-3 लोगों से मैंने ये बात जब सुनी, तो मुझे अपने वो जो अचीवमेंट, जो पहले दिन मैंने जब अपना जो कहते हैं ना डोर ओपन किया था फर्स्ट क्लाइंट के लिए, तो मुझे वो दिखता नजर आया कि यू नो व्हाट, इट्स डन, कि इट्स पेड ऑफ, कि कोई और जो आप नहीं जानते जिससे, और वो बोले कि ओनली शाज कैन डू दिस। तो बहुत ब्लेसिंग है, ऊपर वाले का बहुत करम है कि अच्छी सपोर्ट रही, क्लाइंट्स भी अच्छे रहे। ज़्यादातर मेरे क्लाइंट्स दे ऑलवेज अप्रिशिएट मी, बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत इज्जत देते हैं। 9 साल से कुछ जो है जो 9 साल से मेरे साथ अभी तक है। हाँ, तो 2.5 साल तो मुझे ही हो गया। हाँ, तो वो अभी तक मेरे पास ही आते हैं और यही कहते हैं कि तुम यू नेवर गिव अप, you were always learning, you were always hustling, you were always trying to improve your work. तो बस यही कोशिश है कि अपना काम करती रहूं और अच्छा करती रहूं ताकि लोगों को फायदा हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेरे काम से हील कर सकूं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज हैं, प्रोफेशनल हेल्प है, मेंटोर्स हैं who always teach me, who always educate me, और उनकी हेल्प से मैं अपने काम को ज्यादा इम्प्रूव करती रहती हूँ। तो अपने काम के जी अपसाइड एंड डाउन साइड क्या है? अगर आज आपको किसी को एडवाइस देनी हो, किसी ने घर से काम शुरू करना है, आप प्लीज शेयर करें, क्योंकि यू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच। यस, मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स को कोच भी करती हूँ, न्यूबीज जो स्कूल फिनिश करके इंडस्ट्री में आते हैं, एंड आई ऑल्सो ट्रेन देम कि जो गलतियां मैंने की वो ना करें। तो आई ट्राई टू हेल्प देम, गिविंग देम द बेस्ट एडवाइस, जो मुझे अभी व्हेन आई लुक बैक आई सी कि ये उस वक्त गलत हुआ था, ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था। तो सबसे बड़ी बात है उनको स्टार्टअप, एनी बिजनेस नीडिंग हैज़ अ स्टार्टअप कॉस्ट, तो उसको whatever, how much money they have, whatever they have, I try to give them the advice कि उसी अमाउंट के अंदर ही बेस्ट से बेस्ट उनको बता सकूं ताकि वो अपना सेटअप करें, क्योंकि सेटअप जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनलिज्म नहीं होगी तो आप यू कैन नॉट सर्वाइव। ये इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनलिज्म। आप अगर आप
एक स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो क्लाइंट व्हाट दे सी कि आपकी एटमॉस्फेयर कैसा है, आप किस हद तक प्रोफेशनल हैं, आपका अटायर कैसा है, आपका स्टेशन सेटअप कैसा है, आपकी क्लेनलीनेस है नहीं है, आपके डिसइंफेक्शन, सैनिटेशन, ये टूल्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया है, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन सैलून्स में यही बिल्कुल, होता है कि बिल्कुल। मेरी क्लाइंट्स खुद बताती हैं कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है पेडिक्योर करने के बाद जब एक क्लाइंट का काम फिनिश हुआ है तो दूसरे ने वही ट्रे उठा के नेक्स्ट क्लाइंट के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ ह्यूज नो, लाइक इसी वजह से डिजीजेस स्प्रेड होती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस I don't have soaking option in my clinic. After taking pedicure from your clinic, I don't, I myself, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं तो रेगुलर पेडिक्योर कर ही नहीं सकती। जो बंदा ये आई एम नॉट सेइंग कि मैं कुछ हूँ नहीं, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी बहुत बहुत पढ़ना बाकी है, लेकिन ये एक चीज है कि जो एक दफा क्लाइंट ड्राई पेडिक्योर का मजा चख लेता है ना, देन दे नेवर गो बैक। नो, क्योंकि उसकी जो हाइट ऑफ वो है क्लेनलीनेस, it's very, it passes the bar, yeah, no, that's true. you know. फिर मेरे आई थिंक आई एम दी ओनली सलॉन और नेल Yeah. क्लिनिक बोले जहाँ पे मैंने ऑटोक्लेव रखा है, विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ sterilization of tools, because I deal with fungal issues. I do fungal nail cleaning. वो एक जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है यहाँ पे, हर दूसरे बंदे को एक नेल फंगल इश्यू है बिकॉज ऑफ द वेदर, क्लेनलीनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि आफ्टर लॉन्ग आवर्स अपने पैरों को धोएं, थोड़ा सा साफ कर लें, ड्राई कर लें, मॉइस्चराइज कर लें, सिर्फ धोने से ही काफी और केयर करने से ही काफी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, आपका 5 साल का प्लान क्या है? लाइक व्हाट आर यू, आप कम्युनिटी में कुछ नया लेके आ रही हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी विजन अपने सलून के बारे को लेके क्या है? बिकॉज मुझे लगता है इसके ऊपर बात करना जरूरी है ताकि लोगों को पता हो कि मॉन्ट्रियल में क्या है, क्या आने वाला है। किरण, मैं शायद पहले भी एक बार दफा बताई थी कि जब मैंने अपना सलून घर से शुरू किया था, तो जो फर्स्ट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जहाँ पे क्लाइंट ने पैसे दिए बगैर, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त मुझे एक दिल में ख्याल आया था कि आई विल चेंज द वे मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स आर डन इन मॉन्ट्रियल। ठीक है, वो एक थॉट था उस वक्त। तो जो बोलते मेरी झिझक होती थी कि लोग बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है, ये क्या कर रही है, क्योंकि जस्ट वन पर्सन मेकिंग अ डिफरेंस। उस वक्त तो मुझे लगता था, कहते ना कि इतने छोटे से दाने के बराबर, बस एक सोच थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राइव जो मुझ में थी कि आई हैव टू डू समथिंग, क्योंकि सबसे पहली बात बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जब अपनी एक फ्रीडम है ना, ये एक तरह की हसल है लेकिन एक फ्रीडम है, तो वो जब एक मजा चख लिया था तो फिर मैं आई कुडंट गिव अप, आई कुडंट गो बैक टू 9 to 5, यू नो। तो वहां से फिर ये बस एक ये टैगलाइन क्या समझ लें आप, ये मेरे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती थी कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। तो अब फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी जबान पे लाना शुरू किया, लोगों को बोलना शुरू किया। सोच से ही शुरू होता है। Exactly. कहने वाली थी कि जो आपने वो थॉट सोची, वो उसको टाइम लगा, लेकिन आपने मेहनत भी की। कुछ लोग सोचते हैं कि सोच से ही हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। बस ये एक ड्राइव थी जो मैं उसको फॉलो करती रही, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना ये जो मेरा गोल है, मिशन या विजन बोलने आप, ये मैंने अपनी जबान पे लाना शुरू किया। क्लाइंट्स को बोलना, कुछ हंसे, कुछ ने अपने सिर्फ नॉड किया, इंटरेस्टिंग बोला, किसी ने बहुत एनकरेज किया। तो अब ये मैं
सीना ठोक के बोलते हैं ना बड़े दिलेरी से मैं बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू चेंज द वे मैनिक्योर्स एंड पेडिक्योर्स आर डन एंड आई फील कि कुछ हद तक ये सच हो गया है बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग टू हेल्प देम डू द सेम इसी वजह से मैंने एकेडमी भी खोली अपनी क्योंकि बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि हाउ डज योर मैनिक्योर्स लास्ट हाउ डू यू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग मैनिक्योर्स एंड फिक्सिंग एंड तो कहने का मतलब यही है कि 5 साल का जो मेरा विजन है वो ये है कि मैंने पूरे मॉन्ट्रियल में एक रिनाउंड नेल क्लिनिक के नाम से अपने आप को पहचान देनी है इंशाल्लाह के लोगों को बस इसी वजह से इसलिए इस मोटिव यही है कि लोगों को एहसास हो और ये पता चले कि देयर इज हेल्प ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने अगर आपको कोई नेल डिफॉर्मिटी है या नेल सिचुएशन है आप उसको कवर अप कर दें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई डोंट वांट टू डिस्क्रिमिनेट अदर नेल सलून्स ये बात नहीं है बात ये है कि आप काम सही करें बेस्ट टू योर नॉलेज और मेरा मकसद यही है कि बेस्ट टू माय नॉलेज आई कैन हेल्प समबडी जिनकी नेल प्रॉब्लम्स हैं और विद एक्सपीरियंस ओवर टाइम आई हैव सीन कि नेल्स इम्प्रूव हुए हैं ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता ये आपको किसी मैनुअल में नहीं सिखाया जाता कि ये पॉसिबल है लेकिन विथ एक्सपीरियंस एंड विथ टाइम आई डिड सी दिस हैपनिंग तो इसीलिए मुझे तो बहुत यकीन है इस बात पे कि इट कैन हेल्प विद प्रॉपर टेक्निक्स और आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर ट्रेडिशनल नेल सलॉन्स कह लें और वर्सेस मी इसीलिए मैंने नेल सलॉन हटा के नेल क्लिनिक नाम चेंज किया क्योंकि यहाँ से मैं अपना एक क्या कहते हैं कि न्यू रेजिम जो मैंने शुरू की है होपफुली दिस कैन गो अक्रॉस कनाडा एंड पीपल विल अप्रिशिएट दिस एंड लर्न फ्रॉम दिस But you also want to spread this internationally, like जैसे आपने कहा कराची में पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी ये एक और अलग सीन हुआ था वहाँ पे जब मेरा कोई इरादा नहीं था पाकिस्तान में एकेडमी खोलने का जब मैं पाकिस्तान विजिट कर रही थी अपनी फैमिली तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों से मेरे बातचीत हुई लाइक कॉमन फ्रेंड्स ऑफ माय सिस्टर तो उन्होंने फिर जब उन्हें पता चला कि आई एम अ सलॉन ओनर एंड दे सॉ माय वर्क काम देखने के बाद उनके भी क्वेश्चंस हुए कि भाई ये कैसे हो सकता है यहाँ तो ये चीज़ है ही नहीं तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ भी लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत है और जब मैं एक सलॉन गई थी अपनी बहन के साथ तो वहाँ पे उनको जब पता चला कि आई टीच तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कि हेल्प अस तो मैंने कहा चलो आई ट्राई माई बेस्ट अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली तो वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ तो यहाँ फिर लोगों को कुछ अवेयरनेस है नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं तो अनदर बहुत बड़े बड़े सलून हैं वहाँ है लेकिन वही ट्रेडिशनल कमर्शियल ज़्यादा है तो ट्रेडिशनल वेज तो ऑलवेज देयर तो वहाँ भी फिर मैंने ये टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की वहाँ भी बिग सलॉन्स 4 बिग सलॉन्स हैं जो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं अभी तो पेडिक्योर का नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पे इंशाल्लाह खोलूंगी वेरी गुड तो आप दुबई से हैं वहाँ जी बॉर्न एंड रेज्ड जी मैं दुबई में पैदा हुई थी हाँ तो फिर आप दुबई में भी ये काम करना चाहेंगी दुबई में आई एम नॉट श्योर येट क्योंकि वहाँ पे ये काम हो रहा है अच्छा। वहाँ पे कुछ लोग हैं पेडोलॉजिस्ट रशियंस हैं क्योंकि मैंने जो टेक्निक सीखी है इनिशियल पोडाइट्री सर्वे वो पोलैंड से है यूरोप की है पोलैंड भी गई थी जी तो वहाँ से मैंने ये ट्रेनिंग ली थी और आई मीन आई लव फीट पेडिक्योर्स तो मेरा मैनिक्योर से पहले का माय सेकंड लव आफ्टर ब्राउ यू कैन से तो पैरों पे काम करना मुझे बहुत पसंद है तो जब मैंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग एक फार्म फूड ब्रांड है उनके थ्रू ली थी तो फिर मैंने वापस जब आई केम बैक टू कनाडा तो मैंने कहा कि यू नो व्हाट आई विल प्रोसीड इन दिस एरिया एज वेल
तो फिर आई वेंट बैक टू स्कूल, आई टुक अगेन, वही पार्ट टाइम था, तो सुबह में काम करती थी, शाम में जाती थी। बहुत इट्स नॉट इजी अपने आप को बिल्ड करना, प्रिपेयर करना, यू नो, बट आई लव व्हाट आई डू एंड होपफुली आई विल कीप डूइंग इट। तो बिकेम पेडोलॉजिस्ट, और यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं इन दिस फील्ड टू हेल्प एवरीबडी। आपने कहा कि दिस इज योर सेकंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट। मैं ना एक सैलून में गई थी जी, तो मैंने आई ओवरहर्ड गर्ल वर सेइंग, तो उसने उसको कहा कि आप कर दे, पेडिकेयर कर दे। वो कहती नो नो, मुझे तो नहीं करना पेडिकेयर, आई डोंट लाइक डूइंग पेडिकेयर। तो ऑफ कोर्स हर की अपनी प्रेफरेंस है काम की और एवरीथिंग, लेकिन जो सैलून में काम करते हैं, जिनका ये बिजनेस ही है, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा ऐसे सोचता है, काम वो नेल सैलून में करते हैं, लेकिन पीपल से कि आई डोंट लाइक पेडिकेयर, है ना, जी, कुछ लोगों को होता है ये जी, चीज, वो हाथ नहीं लगा सकते पैरों को, है ना, जी। तो कुछ मैसेज उनको, एनकरेजमेंट कुछ आप कहना चाहेंगी कि ताकि उनका नजरिया चेंज हो जाए, अगर बिकॉज इस चीज की जरूरत तो है। बिल्कुल। देखें, पेडिक्योर जो है इन अ सैलून एनवायरनमेंट, मैनिक्योर के साथ साथ ऑफ कोर्स इसके दो साइड्स हैं। मनी, ठीक है, आप अगर ज़्यादा सर्विसेज देंगे, आपको आपका जो क्लाइंट है, दे विल कम मोर फॉर मोर सर्विसेज, मोर मनी फॉर यू, राइट। और इससे क्या अच्छी बात हो सकती है कि अगर आप एक एडवांस पेडिक्योर, लाइक बेस्ट पेडिक्योर, जहाँ पे हाइजीन है, क्योंकि ये हाइजीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे इन द पेडिक्योर इंडस्ट्री। लोगों को प्रॉपर हाइजीन परफॉर्म करने नहीं आती। ओके, अगर आपने प्रॉपर हाइजीन ऑफर की है विथ प्रॉपर टेक्निक्स, आप, आई एम श्योर यू विल मेक मच मोर, एंड आई थिंक दिस इज, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है एज अ सैलून ओनर। और आई टीच इन माई अकेडमी हाउ टू डू अ ड्राई पेडिक्योर। ड्राई पेडिक्योर का मतलब ही यही है, एज अ नेम सेज, के पानी में सोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इफ़ यू आर डीलिंग, अगर प्रॉब्लम है विद प्रॉब्लमेटिक फीट, ऑलरेडी ड्राइनेस है या कैलसेस हैं, क्रैक्स हैं, कॉर्न्स हैं, तो उनको सोक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होगा, आप ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे ये फील होता है कि आई विल बी इन दिस 2025, आई विल बी अप्रोचिंग salons, giving them the options in pedicures. Well, that's what you, Yes, this you're is planning my, to do in yeah, in 2025. 2025 कि लोगों को जाके बताया जाए कि पेडिक्योर से घबराना नहीं है। हाँ, exactly. Yeah. ये आप अगर एक बेहतरीन सर्विस देंगे, लग्जरी विथ क्वालिटी, यू कैन मेक मनी, क्लाइंट्स विल ट्रस्ट यू। और क्लाइंट, अगर आपने रिटेन करना है, अगर आपको लॉयल क्लाइंट चाहिए, आपको सबसे पहले एश्योरिटी जो आप देते हैं वो है सेफ्टी की। आपने अगर सेफ्टी उन्हें बता दिया कि यू आर एक प्रोफेशनल जो होता है, दे टेक केयर ऑफ सेफ्टी फर्स्ट, फिर उसके अंदर टेक्निक्स आती हैं, फिर सो और अदर you want to do this in 2025 के जहाँ पे आप अप्रोच करोगी। जी बिल्कुल, है ना, आप you will approach them. यस, So इस स्टेज पे भी देखो, एज अ एंटरप्रेन्योर, जी पहले तो इतनी हसल की है, जी, अब जाके कहीं सेटलमेंट हुई है कि जी। हाँ यू आर समथिंग, एंड यू स्टिल रेडी टू डू डोर टू डोर। डोर टू डोर मीन्स यू स्टिल रेडी टू अप्रोच दैट्स राइट। the businesses. This is not everybody think like that. क्योंकि एक टाइम पे जाके हम सेटल हो जाते हैं, हम कहते हैं ओके अब मुझे क्या हाँ। जरूरत है, अब तो लोग मेरे पास आए। हाँ बिल्कुल, ये इंडस्ट्री में बहुत है ना, ये हर एक इंडस्ट्री में ये जी है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है कि यंगस्टर को सीखना चाहिए इस बात से। बिल्कुल। एंड यू नो, मेरा जो, मैंने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है इस जिस शुरुआत जब हुई, मैं किन किन स्टेजेस से गुजरी हूँ। फाइनेंशियल जो होती है वो सबसे एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेरे स्कूल में आई गिव द प्लेटफॉर्म टू न्यूबीज कि Okay. अगर तुम्हारे पास पैशन है, यू नो, आई विल प्रोवाइड यू विद द रेस्ट।
I give you everything, equipment, stable products, high quality products, cheap products नहीं, because with technique product quality is also very important. तो ये एक और चीज़ है in 2025 which I will have to work on a lot कि encouragement के साथ साथ on a low cost or you just you have your own system, the own platform. नहीं with on my platform because अब आप देखें मेरा एक image है you know तो I give girls my training, मैं उन्हें खुद ट्रेन करती हूँ और प्लेटफॉर्म भी देती हूँ to make money at your salon. That's right. Excuse me. Okay. हाँ This is amazing. Yes, तो ये चीज़ जो है बहुत से अभी तक मैं इस पे काम कर रही थी तो इंशाल्लाह 2025 में ये मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती हैं एंड दे लव मैनिक्योर्स जस्ट इसलिए कि वो प्रिटी लगते हैं. इट शुड बी मोर देन दैट. Yes. अच्छे लगने के साथ साथ केयर भी हो तो फिर क्या बात है. वो फिर दो चीजें जब मिल जाती हैं वो फिर एक क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू नो. और आपके क्लाइंट्स को मालूम होगा कि ये डिजाइन भी करती है और क्वालिटी के साथ केयर के साथ. तो ये जो चीजें मिल जाएंगी तो आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर. क्लाइंट विल बी ऑल्सो हैप्पी और जो वर्कर्स हैं जो टेक्नीशियंस हैं उन दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी. मुझे तो बहुत मजा आया सब कुछ सुन के जो भी आपने बताया. और दिल मॉन्ट्रियल का विजन ही ये है कि जैसे आप जिस फील्ड में हो आप एक्सपर्ट हो इस फील्ड में और लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है और एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा ही बेस्ट होती है. तो आप मुझे ये बताएं कि लास्ट थिंग ये हम लास्ट सेगमेंट में हैं. आप यंगस्टर को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं या आप ही के एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं आप उनको वो क्या क्या प्रोसेस है आपको कांटेक्ट करें ऑफ कोर्स. लेकिन आप बताएं कि उनके लिए मैसेज क्या है. क्योंकि कुछ लड़कियां सोचती रहती है मैं कल करूंगी चलो देखते हैं फिर वो पैसे की बात आ जाती है. बिल्कुल. आप प्लीज बताएं पहले तो अपने स्कूल के बारे में कि वो कैसे प्रोसेस क्या है और दूसरा कि उनको एडवाइस क्या है आपकी. मेरे एकेडमी में एनरोल करने का दो तरीके से हो सकता है. इन पर्सन ट्रेनिंग्स देते हैं और ऑनलाइन आई विल स्टार्ट इन 2025. Okay. क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल नेल टेक्नीशियंस भी मैसेज करते हैं और इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं कैसे उस काम को प्रॉपरली किया जा सकता है. तो एक ये है कि डायरेक्ट मैसेज करके मैं मेरा नंबर मेरे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन बायो में हम डाल देंगे जी वो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन. और दूसरा मैसेज ये देना चाहूँगी न्यूबीज को कि डोंट बी स्केयर्ड के डू व्हाट यू लाइक. के अगर आप में वो पैशन है डिवोशन है यू नो यू कैन डू इट. डोंट गिव अप. ठीक है ऑब्स्टिकल्स तो आते हैं जितना आपके पास फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है उस पे आप शुरू करें. जरूरी नहीं है आपके पास हजारों से होंगे तो ही आप काम मतलब कोई छोटी इन्वेस्टमेंट लगा के भी शुरू कर सकता है. हाँ तो उसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है. इसी वजह से मैंने जो प्लेटफॉर्म की बात की थी वो इसी को सामने रखते हुए बिकॉज आई नो कि हर किसी के पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती. अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारी सिंगल मदर्स होती हैं जो ये काम करना चाहती हैं बिकॉज टू हैव देयर फ्रीडम राइट. तो उनको हेल्प करने के लिए आई ऑफर दिस प्रोग्राम कि यू जस्ट कम ब्रिंग योर सेल्फ. आई ट्रेन यू. आपकी ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट होगी एंड देन आई विल हेल्प यू गेट ऑन योर फुट यू नो. आई विल हेल्प यू प्रोसीड इन दिस. मेरे लिए तो ये बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशन है बिकॉज आई रियली एंजॉय. और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कोई इस फील्ड में आना चाहता है जस्ट फॉर सो मेनी अदर किसी अदर दूसरी वजूहात की वजह से वो ड्रॉप कर दे ये आइडिया यू नो. क्योंकि हमें इस फील्ड में पैशनेट टेक्नीशियंस की ज़रूरत है
जो इस काम को बहुत दिल से करना चाहते हैं और जो सही करना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर मनी. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ, बी स्किलफुल. Okay, don't run after money. Be skillful, money will follow you. Be successful in your investment is in yourself. आपके पास हुनर होगा तो पैसा खुद आएगा. बिल्कुल. लेकिन आप पहले एक स्किलफुल बंदे तो बने, तो और उसको आपको स्किलफुल बनाने के लिए आई कैन हेल्प यू. आई कैन गिव यू द टेक्निक्स दैट हेल्प्ड मी, जिसने मुझे फायदा हुआ, जो मैं कर रही हूँ. और थैंक गॉड, ऊपर वाले का बड़ा करम है, ब्लेसिंग्स हैं कि मेरी इज्जत बनी हुई है, नाम बना हुआ है, पीपल अप्रिशिएट, और कोई हार्ड नहीं है इसमें. सिर्फ मेहनत चाहिए और आपकी डेडिकेशन चाहिए. वो फ्री है, वो आपके अंदर से ही आनी है. ठीक है, फिर रास्ते खुद ही बन जाएंगे. तो और कोई मैसेज आप शेयर करना चाहती हो मॉन्ट्रियलर्स के लिए? मॉन्ट्रियलर्स के लिए यही है कि आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नेल कंसर्न्स हैं, कोई भी नेल इश्यूज हैं, फील फ्री टू मैसेज मी, कॉन्टैक्ट मी, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू एंड टू गिव यू द प्रॉपर एडवाइस, recommendations to help you with your problem. That's awesome. Thank you. Are you ready for the fun part? वो भी है. अच्छा, ठीक है. I'm going to put you on spot. अच्छा, ठीक You है. have my phone. I'll try. Yes. Okay, so इस segment का नाम है Rapid Fire. Okay. बहुत fun है, but आपको quick answer देना है. सही है. ठीक है? ठीक है. Ready? जी. जो मन में आए सबसे पहले वही कहना है, फटाफट. नहीं तो फिर कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा. अच्छा. कुछ सेकंड्स की मोहलत है क्या? हाँ, कुछ seconds. अच्छा, ठीक है. Let's say we can give 10 seconds. अच्छा, चलो, ठीक है. ठीक है? Okay, ready? जी. All right, बिल्कुल. कोई एक क्वालिटी बताएं जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए अगर आपने बनना है तो. कंसिस्टेंसी. अगर टाइम और पैसा इशू ना हो तो आपकी ड्रीम वेकेशन कौन सी है, कहाँ की है, कहाँ जाना चाहेंगे आप? दुबई जाऊंगी वापस. और तो कहीं का कभी सोचा नहीं. सच में मुझे भी ले चल साथ में. इंशाल्लाह दोनों साथ जाएंगे. इंशाल्लाह. अ बुक, मूवी और पर्सन, ठीक है, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, एक ही का नाम देना है. पर्सन. नाम क्या है उनका? कासिम अली शाह. ओके. आपका प्राउडेस्ट मोमेंट क्या है आपके करियर में? जो गुजर गया या जो हर वक्त होता है? जो गुजर गया, हर जो भी, व्हाटएवर यू वांट. एक प्राउडेस्ट मोमेंट. When I won the award for the best nail salon in 2019. Wow, that is amazing. Congratulations. Thank you. Well, I'm also a finalist for the Canadian Choice Awards in 2025. Awesome. Inshallah, जीत जाऊं. No problem. I will be there to support you. Thank you. What's the one quote or your life motto you live by? Honesty. Very good. अगर आप बैक टाइम में जाए, एक पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, जो आप देना चाहते हो, जैसे अगर आपने गलती की है तो आप देना क्या चाहते हो? एक पीस ऑफ एडवाइस. माफी मांगने से डरना नहीं. वेरी गुड. आपका सबसे बिगेस्ट विन क्या है आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में? बिगेस्ट विन मतलब आपने क्या, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज से आई है, वो आपको विन ही लगता है ना जब? मेरे काम से. ओके. मेरा काम. एंड जब आपके डाउन डेज होते हैं, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? म्यूजिक. कौन सा म्यूजिक सुनते हैं आप? गजलें. नुसरत जी. नहीं, जगजीत. अच्छा, ठीक है. If let's talk about, we're talking about famous people. If you could have a dinner with एक famous personality. मायरा खान. Okay. She is so beautiful. इंशाल्लाह किसी दिन मैं उनके नाम करूं. ये ड्रीम है मेरा. You manifesting it, so इंशाल्लाह. अगर आपके पास एक सुपर पावर हो,
what would it be? दुनिया में से बुराई खत्म कर दें. सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया है अपने करियर का? फाइनेंशियली था. फाइनेंशियली होता है ना ज्यादातर. बिल्कुल अगर फाइनेंशियली. लास्ट, अगर आपके नाम पे, अगर आपकी जर्नी पे बुक बननी हो, उसका टाइटल क्या देंगे आप? बुक लिखनी हो तो शाज़ जर्नी. शाज़ जर्नी. Awesome! थैंक यू. क्योंकि शाहीना से शाज़ बन गई. हाँ. शाज़ भी एक कहानी है, जो नाम मेरा शाज़ नेल सलॉन जो हुआ, प्लीज बताइए. वो भी शाज़ एक्चुअली शहीना एंड ज़करिया इज माय हस्बैंड्स नेम. तो वो शाज़ ऐसे ही बीइंग में आया कि शहीना नहीं लिखना चाहती थी, बस एक कोई कैची, नॉट कैची मतलब एक इंटरेस्टिंग नाम जो लोग जब सुने तो बोले वो ये कैसा नाम है जो लोगों के क्यूरोसिटी बिल्ड करे. तो इसलिए शाज़, तो आई थिंक शाज़ इज आपने सोचा था ये? जी. वेरी नाइस. क्योंकि नाम ऐसा रखना चाहती थी कि जो लोगों को मेरी तरफ माइल कर सके और बोले कि ये कौन है, इसको जानना चाहिए. हाँ बिल्कुल, और वही हो रहा है. तो इसी वजह से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट. ओह थैंक यू. क्योंकि आपने कहा कि इंटरनेशनल एजुकेटर. जी. ठीक है, आप इसको प्लीज खोलें. एंड आई वांट यू टू बी इंटरनेशनली आप एजुकेटर बन जाए पूरे वर्ल्ड में. थैंक यू. Yeah, this is for your office, for your salon, and this is the best, because ये जो अब मुझे ये जरूरी श्योरली याद दिलाएगा कि मेरा जो मिशन है और कहाँ तक जाता है, कहाँ तक उसको पहुँचाना है. और यही हमारा मिशन है. थैंक कि यू. हम सारे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें, उनकी जर्नी के बारे में बताएं. थैंक यू. तो या दिस इज व्हाट इट इज. एंड थैंक यू सो मच शहीना. यू वेलकम. थैंक यू फॉर हैविंग मी. और आपके लिए भी बहुत बेस्ट विशेस फॉर योर पॉडकास्ट. थैंक यू. यू आर डूइंग अ लवली जॉब bringing in the community, bringing everybody together. And जैसे मुझे तो मालूम भी नहीं था बहुत सारी जो आप पिछली पॉडकास्ट कर चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा आपने एक अगेन मुहिम चला रही हैं जहाँ पे नहीं आपने बहुत अच्छा किया है. क्योंकि इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा इंशाल्लाह. कम्युनिटीज में हमारे लोगों को अवेयरनेस पहुंचेगी. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी पर्सनली ऑल्सो कि अपनी आवाज पहुंचाने का. बिल्कुल. थैंक यू. तो आप देखते रहे, अगले एपिसोड की वेट करें. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सरप्राइजिंग एपिसोड. लेकिन शाज़ नेल्स क्लिनिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो बायो में होगी. आप प्लीज कांटेक्ट करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिल मत. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम.